ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 2 दिन के बाद आज क्लास होने वाली है, क्योंकि 2 दिन नवमी और दशहरा की छुट्टी थी। उसी के उपलक्ष्य में 2 दिन का अवकाश था। तो प्यारे बच्चों, आज फिर से उसी क्रमबद्ध श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज भी हम समकालीन कलाकारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से आज 2 महत्वपूर्ण कलाकारों पर चर्चा होगी। महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं अति महत्वपूर्ण है, तो दोनों पर हम चर्चा विस्तार से करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो धीरे धीरे हम इस कोर्स की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये टाइम थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग मेहनत करके इस समकालीन कलाकारों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जितने हम पढ़ाएंगे उतने को पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा बहुत आप बुकों से भी पढ़ लेना, जो नए नए अन्य कलाकार हैं। तो प्यारे बच्चों, जिससे आपकी मजबूती और अच्छी हो जाए, क्योंकि हम सभी कलाकारों को तो क्लास में नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक चीजें जो रहती हैं उन चीजों पर आपको जरूर चर्चा करवा दिए हैं। लगभग सबसे अधिक क्लासों पे हमने चर्चा की है, आप देखें, और वो भी विस्तार से। तो प्यारे बच्चों, अब जो बचेंगे कलाकार वो आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ चढ़ करके पढ़ेंगे विस्तार से। बहुत अधिक डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन उनके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो हम चलते हैं आज के अपने वीडियो पर 2 महत्वपूर्ण कलाकारों को लेकर के। तो आज के एक महत्वपूर्ण कलाकार हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, तैयब मेहता जी, जो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार की श्रेणी में हैं। तो हम आज उन्हें पढ़ेंगे पहले, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम यहाँ पर हम लिख लेते हैं तैयब मेहता। तैयब मेहता यहां पर लिख देंगे चित्रकार। चित्रकार हैं, वो भी अभिव्यंजनावादी चित्रकार हैं, ये भी लिख लो यहां पर। ये अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। तो सबसे पहले इनके जन्म पर चर्चा करते हैं। तो जन्म इनका देख लेते हैं। तो इनका जन्म 26 जुलाई 1925 ईस्वी को गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। कहां पर? गुजरात का एक खेड़ा जिला है, वहां पर प्यारे बच्चों ये गांधी जी ने एक आंदोलन किया था, आप लोगों को याद होगा। तो खेड़ा में प्यारे बच्चों याद रखना है, वही गुजरात है। तैयब मेहता वहीं के निवासी थे, जिनका जन्म 26 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था। अगर बात करें कला की शिक्षा, तो कला की शिक्षा जो है वो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से डिप्लोमा किया था प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने क्या किया था? आर्ट का डिप्लोमा किया था प्यारे बच्चों। और इनकी जो
शुरुआती चित्रकारिता हुई वो प्यारे बच्चों सबसे पहले फिल्म एडिटर से होती है। तो हम बात करेंगे, यहां पर लिख लो क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने अपनी कैरियर, अपने लिख लो, अपने कैरियर की शुरुआत एक फिल्म एडिटर से की थी, प्यारे बच्चों एक स्टूडियो था, अगर लिखना चाहो तो टेरडो स्टूडियो है, वहां से फिल्म एडिटिंग का कार्य किया था टेरडो स्टूडियो। ये टेरडो स्टूडियो जो है इससे फिल्म एडिटर का काम किया था प्यारे बच्चों, यहीं से इनके कैरियर की शुरुआत होती है प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने अपने कैरियर की शुरुआत एक फिल्म एडिटर के रूप में की थी, बाद में एक महान चित्रकार बना। तो सैयद मेहता जी हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दूसरी बात अगर करें आगे, तो 1968 ईस्वी में प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली, जो प्रथम त्रिनाले होता है वो नई दिल्ली में जो हुआ था उसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। इनका एक प्यारे बच्चों चित्र था जिसपे इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो वो चित्र का नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गिरते हुए शरीर, गिरते हुए शरीर, गिरते हुए शरीर। प्यारे बच्चों इस चित्र के लिए इन्हें स्वर्ण पदक मिला था त्रिनाले में, प्रथम त्रिनाले जो होता है नई दिल्ली में हुआ था उसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। किस चित्र के लिए? तो गिरते हुए शरीर के नामक चित्र के लिए इन्हें 1968 में ये स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। तो प्यारे बच्चों इसको आप लोग याद रखोगे। 1970 ईस्वी में 16 मिनट की एक लघु फिल्म कुदाल 16 मिनट की ये फिल्म थी, लघु जो है फिल्म थी 16 मिनट की प्यारे बच्चों, 1970 में प्यारे बच्चों बनाई थी। 1970 ईस्वी में 16 मिनट की एक लघु फिल्म कुदाल, ये ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लें, बनाई थी। इसके लिए नहीं, इस फिल्म को 1970 ईस्वी में ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था, क्रिटिक्स अवार्ड मिला प्यारे बच्चों। ये फिल्म इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये 16 मिनट की एक लघु फिल्म है जो 1970 में बनी थी, छोटी सी फिल्म। इस फिल्म को 1970 में ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड प्राप्त हुआ था प्यारे बच्चों। ये भी जानकारी आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और मध्य प्रदेश सरकार ने 1988 ईस्वी में कालिदास सम्मान दिया था। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है 1988 ईस्वी में। इनका एक चित्र है, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, रिक्शे वाला चित्र जो है ये 2002 ईस्वी का है और जो कि कैनवास पर एक्रेलिक रंग से बना हुआ है, कैनवास चित्र। ये रिक्शे वाला 2002 ईस्वी में कैनवास एक्रेलिक जो है ये चित्र है, ये तैयब मेहता का ही है। तैयब मेहता का है। ये चित्र काफी फेमस है, आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे अगर बात कर लें तो एक चित्र श्रृंखला है प्यारे बच्चों, डायगोनल चित्र श्रृंखला, और एक चित्र श्रृंखला और है महिषासुर चित्र श्रृंखला। महिषासुर चित्र श्रृंखला, महिषासुर चित्र श्रृंखला और डायगोनल चित्र श्रृंखला ये तैयब मेहता के ही हैं। तैयब मेहता के ही हैं। ये चित्र श्रृंखलाएं किसकी हैं? तो तैयब मेहता, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, तैयब मेहता के चित्र हैं। डायगोनल चित्र श्रृंखला और महिषासुर चित्र श्रृंखला दोनों ये किसकी हैं? तैयब मेहता के। और एक पिछली बार टीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए तैयब मेहता इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि अगर किसी कलाकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जल्दी में तो समझ जाइए कि वो चित्रकार इम्पॉर्टेंट है। तो इनसे जो क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, तो सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक्स, ये जो है पूछा गया था पिछले बार टीजीटी एग्जाम में। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक्स ये एक्रेलिक है, एक्रेलिक में तैयब मेहता ने चित्रित किया था। तो ये पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वही ये क्वेश्चन है। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक्स
एक्रेलिक में किसने चित्रित किया था? तो तैयब मेहता इसका आंसर था प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो इसलिए इसको पूछा गया था। और ध्यान रखना है सेलिब्रेशन जो है इनकी ही कृति है, तो ध्यान रखना है सेलिब्रेशन इनकी ही कृति है, कृति है, ध्यान रखना है, इनकी ही कृति है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। यह चित्र सेलिब्रेशन जो है वो 2002 में क्रिस्टी की नीलामी में 1.5 करोड़ की बिक्री हुई थी इसकी। 2002 ईस्वी में क्रिस्टी की नीलामी में 1.5 करोड़ रुपए की इसकी नीलामी हुई थी। ध्यान रखना है, यही सेलिब्रेशन जो है कृति है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं 2007 ईस्वी में तैयब मेहता जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है। ये याद रखना, 2007 ईस्वी में इन्हें जो है पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है। मृत्यु की बात कर लें, मृत्यु इनकी जो है 2 जुलाई, 26 जुलाई को जन्म, 2 जुलाई को मृत्यु। 2 जुलाई 2009 ईस्वी को मुंबई में हुई थी, मुंबई, ध्यान रखना है। 2009 को 2 जुलाई को इनकी मृत्यु हुई थी। प्रसिद्ध चित्र की बात कर लें, प्रसिद्ध चित्र जो हैं इनके, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध चित्र में इनका एक चित्र है काली, ये ध्यान रखना है। काली जो है इनकी सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि ये 2018 की नीलामी में, 2018 की नीलामी में प्यारे बच्चों ये रिकॉर्ड 26.4 करोड़ रुपए की बिक्री की थी। 26.4 करोड़ कह सकते हो। 26.4 है यानी 26 करोड़ 40 लाख रुपए की नीलामी इस काली इनकी पेंटिंग ने की थी प्यारे बच्चों 2018 की नीलामी में। और ये कृति जो है इसीलिए काफी फेमस है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरे अगर हम इनकी चित्र की बात कर लें तो फॉलिंग फिगर, ये फॉलिंग फिगर हो गया। और एक महिषासुर चित्र श्रृंखला देखा। अब ये यहाँ पर एक चित्र याद रखना है, पूछ सकता है। तो महिषासुर मर्दिनी, ये इन्हीं का
जो है चित्र है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, इसकी भी 2008 2018 की नीलामी जो है ये लगभग जो है 20 करोड़ रुपए की हुई थी। 20 करोड़ रुपए। की नीलामी महिषासुर मर्दिनी, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और गेस्चर एक इनकी है, गेस्चर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी जो है चित्रकृतियां थी, कलाकृतियां, तो आप लोग इनको याद रखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार की जिसकी छवि भी काफी अच्छी है, वो कवि, लेखक, चित्रकार रहे हैं। थोड़ा इसे पेश करते हैं, फिर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले हैं जे स्वामीनाथन की। स्वामीनाथन, प्यारे बच्चों, जे स्वामीनाथन की बात करेंगे। जगदीश इनका नाम है, जगदीश स्वामीनाथन। जिसको पूरा नाम लिखना है वो लिख लेगा। ये चित्रकार, कवि, लेखक, बच्चों के लिए कहानियां भी लिखते थे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है। बच्चों के लिए दैनिक जागरण में जो है कहानियां लिखते थे प्यारे बच्चों। तो लेखक भी थे, कवि भी थे और चित्रकार भी थे, तो इसलिए काफी प्रसिद्ध भी हैं। और इनका पूरा नाम जगदीश स्वामीनाथन है प्यारे बच्चों। और स्वामी इन्हें अंबादास जी ने कहा था, अभी हम लिख देंगे यहाँ पर नीचे। पहले बात कर लें जन्म की। तो जन्म इनका प्यारे बच्चों 21 जून 1928 ईस्वी में शिमला में हुआ था। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म शिमला में हुआ था 21 जून 1928 को। अब बात कर लेते हैं स्वामी, इनको स्वामी अंबादास जी ने कहा था। किसने संबोधित किया था? अंबादास जी ने इनको स्वामी कहकर संबोधित किया था प्यारे बच्चों। तो ये भी याद रखेंगे। मजदूर आवाज पत्रिका का संपादन किया। मजदूर आवाज ये पत्रिका है, इसका संपादन किया था। और एक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी, वो कांट्रा मासिक पत्रिका का संपादन किया। और ये 1966 में किया, ध्यान रखना, 1966 ईस्वी में इस कांट्रा मासिक पत्रिका का संपादन किया था, तो ध्यान रखेंगे। और इनकी खासियत क्या थी? तो ग्रुप 1890 के संस्थापक थे। ग्रुप 1890 आप लोगों ने सुना होगा, उसके संस्थापक थे जे स्वामीनाथन। और बात कर लें भारत भवन भोपाल
भारत भवन भोपाल के प्रथम निदेशक थे, के प्रथम निदेशक थे। प्यारे बच्चों, भारत भवन भोपाल के प्रथम निदेशक भी थे और ग्रुप 1890 के संस्थापक भी थे। प्यारे बच्चों, और इनकी खासियत क्या रही? गोंड पेंटिंग, या कह सकते हो गोंड एक जनजात है। क्या है? जनजातीय कला को संरक्षण प्रदान किया। और गोंड प्रथम कलाकार कौन था? तो ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा इधर ही लिख देते हैं। किया था गोंड पेंटिंग का जो है संरक्षण प्रदान किया। और प्रथम गोंड कलाकार कौन है? जनगढ़ सिंह श्याम की खोज भी स्वामी जी ने ही की थी। स्वामी जी ने ही की थी, यानी जे स्वामीनाथन पूरा लिखना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रथम गोंड कलाकार ये नाम है इनका, जनगढ़ सिंह श्याम। इनकी भी खोज प्यारे बच्चों जे स्वामीनाथन ने ही की थी। तो जनजाति पेंटिंग का जो है यानी कला का भी संरक्षण प्रदान किया था। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं इनके प्रसिद्ध चित्र पर। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाओं पर चर्चा करेंगे। तो इनकी एक प्रसिद्ध है चित्र जर्नी फर्स्ट, या यात्रा फर्स्ट भी लिखा आ सकता है। यात्रा फर्स्ट वही एक ही चीज है, कहीं कहीं अलग होता है, तो आप लोग घबराना नहीं। ये तैल रंग में है। किस रंग में? कैनवास पर तैल रंग में प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये भी आप लोग लिख लेंगे। कहां पर? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, कैनवास पर तैल रंग में ये चित्र है। और इनकी दूसरी एक है इमेज 2। तो ये भी किस पर है? तो ध्यान रखेंगे कैनवास पर तैल रंग में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कैनवास पर तैल रंग में है। एक है इनकी वायु रानी, ये भी कैनवास पर तैल रंग से है। ये जो डैश लगा है समझ जाना, कैनवास पर तैल रंग में लिखा है। वायु रानी हो गई। एक इनकी सीरीज है, उस सीरीज का नाम है कलर ऑफ ज्योमेट्री। कलर ऑफ ज्योमेट्री। ये ऐसे लिखा जाता है बुक में, ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, कलर ऑफ ज्योमेट्री। ये सीरीज है। क्या है? सीरीज। आप लोग ये सीरीज है और तैल रंग में है।
स्पेल माध्यम से ये भी है, ध्यान रखेंगे। और सेरीग्राफ, ध्यान रखना है, सेरीग्राफ इन्हीं का चित्र है जो कागज पर है। कागज पर सिल्क स्क्रीन में है, सिल्क स्क्रीन। थोड़ा राइटिंग समझ जाना, नीचे है, थोड़ा सही बनता नहीं लिखते हुए, लेकिन अब थोड़ी ही चीज है। और इनकी एक चित्र श्रृंखला प्यारे बच्चों लिख लेना है जो काफी फेमस है, बर्ड एंड माउंटेन। एक चित्र श्रृंखला यहाँ पर लिख देते हैं, बर्ड एंड माउंटेन। ये चित्र श्रृंखला है, चित्र श्रृंखला, ध्यान रखना है, बर्ड एंड माउंटेन। ये आप लोग याद रखेंगे किसकी है, तो जे स्वामीनाथन। इनकी एक पुस्तक भी काफी प्रसिद्ध है, वो पुस्तक का नाम है परसीविंग फिंगर्स। परसीविंग फिंगर्स, ये इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, परसीविंग फिंगर्स। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जे स्वामीनाथन को देखा और प्यारे बच्चों तैयब मेहता जी को देखा। दो कलाकारों को अच्छी तरीके से हमने पढ़ लिया है। प्यारे बच्चों, आप लोग भी इन्हें अच्छी तरीके से देखें, अच्छे नोट्स बनाएं और एग्जाम में आए तो उनको करके जरूर आए। प्यारे बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं कोई अलग से कलाकारों को लेकर के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।